हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ट्राई फॉर बेसिक्स। पिछली वीडियो में हमने किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट किंगडम फंजाई। सो लेट्स स्टार्ट। The fungi constitute a unique kingdom of heterotrophic organisms. They show great diversity in morphology and habitat. फंजाई किंगडम एक बहुत ही यूनिक किंगडम है जिसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं बिकॉज दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। किंगडम फंजाई में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस भी बहुत डिफर करती है एक दूसरे से। हैबिटेट भी बहुत अलग हैं, रहने की जगह भी अलग अलग वैरायटी के हैं। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉटन फूड। आपने फंजाई को मॉइस्ट ब्रेड के ऊपर उगते हुए देखा होगा या सड़े हुए फ्रूट्स के ऊपर उगते हुए देखा होगा, जैसे उसके ऊपर धब्बे लग जाते हैं ब्राउन कलर के, ग्रीन कलर के। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोड स्टूल आर ऑल्सो फंजाई। जो आप मशरूम खाते हैं या टोड स्टूल जो भी आप खाते हैं वो भी फंजाई ही होते हैं। While spots seen on mustard leaves are due to parasitic fungus। जो आप सरसों के पत्तों के ऊपर स्पॉट्स देखते हो, दाग देखते हो, वो भी फंगस की वजह से होती है। और ये ऐसी फंगस होती है जो पैरासिटिक होती है। पैरासिटिक मीन्स वो उस प्लांट के ऊपर डिपेंड होती है। सम यूनिसेलुलर फंजाई एग्जाम्पल yeast are used to make bread and beer। आपको ये आपको ये पता होना चाहिए कि जो फंजाई है वो ज़्यादातर मल्टी सेलुलर होती है, लेकिन एक एक्सेप्शन फंजाई किंगडम में एक फंजाई ऐसी है जो यूनिसेलुलर एग्जिस्ट करती है और वो फंजाई है यीस्ट। यीस्ट एक एक्सेप्शन है किंगडम फंजाई में जो कि यूनिसेलुलर सेल है और वो फंजाई है। यीस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। यीस्ट का इंडस्ट्रियल इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। बहुत सी इंडस्ट्रीज इसको ब्रेड बनाने में, बियर बनाने में यूज़ करती हैं। अदर फंजाई कॉजेज डिसीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और बाकी फंजाई जो हैं वो प्लांट और एनिमल में कई तरह के डिसीजेस कॉज करती हैं, जैसे वीट रस्ट को कॉज करने वाली फंजाई पक्सीनिया होती है। सम आर द सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक। कई फंजाई एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प करती हैं जो हमारे हेल्थ सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पेनिसिलियम नाम की एक फंजाई जो है, फंगस जो है, दैट इज हेल्प्स इन मेकिंग एंटीबायोटिक्स। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन एंड अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट। फंजाई कॉस्मोपॉलिटन है, दे are present everywhere. We can find them in air, water, soil and even on animals and plants. They prefer to grow in warm and humid places. इनका जो ग्रो करने का सबसे अच्छा इन्वायरमेंट है वो गर्म और ह्यूमिड होना चाहिए। गीली जगह पर ये बहुत जल्दी ग्रो करती हैं, नमी वाली जगह पर, गर्म वाली जगह पर। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर। आपने कभी तो सोचा होगा कि हम खाने को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं। यस, इट इज़ टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। हम इसलिए रखते हैं ताकि उनमें बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन ना हो। विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट विच आर यूनिसेलुलर। यीस्ट को छोड़कर, क्योंकि यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है, मोस्टली फंजाई आर फिलामेंटियस। ज़्यादातर फंजाई फिलामेंटियस होती हैं। अब आप देखेंगे जो यीस्ट है वो यूनिसेलुलर है, इस तरीके से यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है यीस्ट का ऐसे। बट अगर बाकी फंजाई की बात करें तो वो फिलामेंटियस होती हैं। फिलामेंटियस मीन्स इस तरीके से उनके हाइफे होते हैं, इस तरीके से फिलामेंट्स लगे होते हैं, जबकि यीस्ट जो है वो इस तरीके के यूनिसेलुलर सेल होता है। तो देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे। ज़्यादातर फंजाई की जो बॉडीज़ होती हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती हैं, जिनको हम हाइफे कहते हैं। आपको याद रखना है हाइफे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज़ नोन एज माइसीलियम। जब हाइफे बहुत ज़्यादा हो जाए, एक नेटवर्क बना लें हाइफे, तो इस नेटवर्क को हम कहते हैं माइसीलियम। सम हाइफे आर कंटिन्यूस ट्यूब फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ हाइफे जो हैं वो कंटिन्यूस ट्यूब्स की तरह होते हैं और उनमें कोई भी डिमार्केशन नहीं होती, कोई डिवीज़न नहीं होती, जिसकी वजह से उस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस एक साथ घूमने लग जाते हैं। ऐसे हाइफे को हम कहते हैं सिनोसिटिक हाइफे। सच हाइफे इज़ नोन एज सिनोसिटिक हाइफे। सिनोसिटिक हाइफे। अब सिनोसिटिक हाइफे को मैं थोड़ा ड्रॉ करके बताऊंगी। जैसे ये एक हाइफा है और इसमें कोई भी इस तरीके की डिवीज़न नहीं है, ये है डिवीज़न। इस तरीके की डिवीज़न नहीं होने की वजह से बहुत सारे न्यूक्लियस जो हैं साइटोप्लाज्म में एक साथ
फ्लोट करने लग जाते हैं। तो ऐसा हाइफा जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस एक साथ आ जाएं, इस कंडीशन को हम कहते हैं सिनोसिटिक हाइफे। सिनोसिटिक हाइफे। अदर हैव सेप्टेट और क्रॉस वॉल्स इन द हाइफे। और कई तरह के और दूसरी तरह की जो फंगस होती हैं उनमें जो हाइफे होते हैं उनमें क्रॉस वॉल्स होती हैं और सेप्टा होते हैं, क्रॉस वॉल्स और सेप्टा। तो द सेल वॉल्स ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। जो फंगस जिसमें सेप्टा और क्रॉस वॉल्स होते हैं उन हाइफे को हम कहते हैं सेप्टेट हाइफे। तो सेप्टेट हाइफे इस तरीके से होंगे, ये हाइफा होगा, इस तरीके से इसमें डिवीजन होगी और ऐसे न्यूक्लियस होगा, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होंगे, तो ये होंगे सेप्टेट हाइफे। दीज आर कॉल्ड सेप्टेट हाइफे। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो फंगस की जो वॉल होती है दैट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड, ये आपको याद रखनी है। फंजाई में सेल्स की जो वॉल होती है दैट सेल वॉल होती है दैट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड, वेयर एज इन प्लांट्स सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये बेसिक डिफरेंस है फंगस और प्लांट सेल में। Most fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter from dead substrate and hence are called saprophyte। ज़्यादातर जो फंजाई हैं वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं। हेटरोट्रॉफिक कैसे कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेते हैं, लेकिन कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड सबस्ट्रेट, सड़े गले चीज़ें या डेड ऑर्गेनिजम्स, डेड बॉडी से सबस्ट्रेट लेते हैं, हैंस दीज आर नोन एज सेप्रोफाइट। इसीलिए जो डेड ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं दैट आर नोन एज सेप्रोफाइट्स। तो कुछ फंगस तो सेप्रोफाइट होते हैं जो डेड ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेते हैं, कुछ फंगस जो हैं दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल। कुछ फंगस लिविंग प्लांट और एनिमल की बॉडी के अंदर रहते हैं, ऐसे फंगस को हम कहते हैं पैरासाइट्स। और कुछ जो हैं वो एसोसिएशन में रहते हैं, एसोसिएशन मतलब दूसरे के साथ जुड़ के रहते हैं। जो फंगस हैं जब वो एल्गा के साथ जुड़कर रहते हैं तो उस एसोसिएशन को हम कहते हैं लाइकन्स, विच हैव इस एसोसिएशन को हम कहते हैं लाइकन्स। जब फंगस हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ जुड़कर रहते हैं, जो बड़े बड़े बहुत टॉल ट्रीज़ होते हैं उनकी जड़ें बहुत नीचे तक जाती हैं, तो उनको पानी की दिक्कत काफ़ी आती है। उस पानी की दिक्कत को सॉल्व करने के लिए जो हायर प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो फंगस के साथ एसोसिएट हो जाती हैं, और फंगस के साथ एसोसिएशन को हम कहते हैं माइकोराइजा, दैट इज़ नोन एज माइकोराइजा। तो दिस पैराग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें फंगस के डिफरेंट न्यूट्रिशन बताए गए हैं। दिस पैराग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए। जो फंगस है वो सेप्रोफाइट्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, पैरासाइट्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, लाइकन्स की फॉर्म में है। लाइकन इज़ द एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड एल्गा, और माइकोराइजा की फॉर्म में। माइकोराइजा मीन्स जब फंगस हायर प्लांट्स की जड़ों के साथ जुड़ जाता है और उस फंगस वाटर को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है। इस वजह से जो हायर प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, उनकी जड़ें फंगस के साथ एसोसिएशन बनाकर माइकोराइजा बनाती हैं, और माइकोराइजा हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फॉर टॉल ट्रीज़। अब बात करेंगे रिप्रोडक्शन की फंगस में। रिप्रोडक्शन इन फंगस कैन बी टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स, इसमें फंगस जो है वेजिटेटिवली भी रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है। तो बात करते हैं वेजिटेटिव मीन्स की। वेजिटेटिवली फंगस रिप्रोड्यूस बाय, वेजिटेटिव मीन्स में 3 तरह से रिप्रोड्यूस करेगा, फ्रेगमेंटेशन, फिशन और बडिंग में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो स्पोर्स बनाएगा। यहाँ पे याद रखेंगे फंगस वेजिटेटिवली मीन्स से फ्रेगमेंटेशन, फिशन और बडिंग के से रिप्रोड्यूस करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो स्पोर्स बनाएगा, कॉल्ड कोनिडिया। और स्पोर्स कैसे होंगे? स्पोर्स भी कई तरह के ये फंगस बनाता है। स्पोर्स को हम कोनिडिया कहते हैं, जिसको हम स्पोरेंजियोस्पोर्स भी कहते हैं और जू स्पोर्स भी कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब फंगस करेगा तो वो अलग तरह के स्पोर्स बनाएगा। उन स्पोर्स के नाम आप याद करेंगे, oospores, ascospores, basidiospores। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। ये स्पोर्स अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर में बनते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व, अब ये सारे के सारे अभी हमने किया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और उसके बाद हमने किया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्पोर्स से हुआ, और अब हमने किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो oospores, ascospores और बेसिडियोस्पोर्स हो रहा था। अब ये जो सेक्सुअल साइकिल है, जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है फंगस, तो 3 स्टेप्स मेन इसमें
होते हैं। वो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं याद रखेंगे, प्लाज्मोगैमी। पहला स्टेप इज प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स। जब दो गैमीट्स, गैमीट्स का मतलब आपको पता है, जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें तो मेल का जो गैमीट होता है वो स्पर्म होता है, फीमेल का गैमीट एग होता है। जब वो फ्यूज़ होते हैं तो सबसे पहले उनका साइटोप्लाज्म डिसॉल्व होता है एक दूसरे के साथ। तो जब साइटोप्लाज्म एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आता है दो गैमीट्स के जुड़ने पर, उस कंडीशन को हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी। तो सेक्सुअल साइकिल में सबसे पहले प्लाज्मोगैमी होगी। सबसे पहले दोनों गैमीट्स, अगर मान लीजिए ये मेल गैमीट है और मान लीजिए ये फीमेल गैमीट है, दोनों जब फ्यूज़ हो रहे हैं तो सबसे पहले ये इनका न्यूक्लियस है। अब जब ये फ्यूज़ होंगे तो न्यूक्लियस तो बाद में फ्यूज़ होंगे, सबसे पहले इनका साइटोप्लाज्म मिक्स होगा, ये साइटोप्लाज्म मिक्स होगा एक दूसरे के साथ। तो ये मिक्सिंग ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज प्लाज्मोगैमी। दूसरा जो स्टेप है दैट इज़ कैरियोगैमी। कैरियोगैमी का मतलब कि साइटोप्लाज्म तो मिक्स हो गया, साइटोप्लाज्म के बाद दूसरा जो फ्यूजन है वो होगा न्यूक्लियस का। ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ होंगे, एक दूसरे के क्लोज आएंगे और ये फ्यूज़ हो जाएंगे और अल्टीमेटली एक बन जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से दो न्यूक्लियस का एक बन जाएगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं कैरियोगैमी। तो सेक्सुअल साइकिल में दूसरा स्टेप है कैरियोगैमी का, कैरियोगैमी। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्ट इन हैप्लॉइड स्पोर। तीसरा जो स्टेप है वो है मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर। अब दो सेल थे, दो सेल में सबसे पहले हुई प्लाज्मोगैमी, फिर हुई कैरियोगैमी। कैरियोगैमी में सिंगल न्यूक्लियस बन गया। सिंगल न्यूक्लियस, जब दोनों न्यूक्लियस फ्यूज़ हो गए तो इसको बोल देते हैं हम जाइगोट। अब जब जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट में जो डिवीज़न होगी वो होगी मियोसिस। दो तरह की डिविजन्स होती हैं, आपको पता होना चाहिए। दो तरह की डिवीज़न होती है, एक होती है माइटोसिस और दूसरी होती है मियोसिस। तो जाइगोट में, फंगस में, जाइगोट में जाइगोट में जो मियोसिस होगी, डिवीज़न होगी, वो होगी मियोसिस की, रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर। हैप्लॉइड मतलब जिसमें सिंगल सेट क्रोमोसोम बच जाते हैं। मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीज़न होती है। अगर आपकी बॉडी में 46 क्रोमोसोम है, 46 के अगर आपने 23 करने हैं तब आपकी बॉडी में मियोसिस होगी। मियोसिस एक ऐसी डिवीज़न होती है जो डबल नंबर को हाफ कर देती है। तो हाफ जब हो जाता है तो उसको हम कहते हैं हैप्लॉइड। तो जो स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं, जिनमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, दैट आर नोन एज हैप्लॉइड स्पोर्स। तो जाइगोट में मियोसिस डिवीजन की वजह से हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। तो 3 स्टेप्स हैं इसके फंगस के सेक्सुअल साइकिल में जो हमने अभी किए, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड हैप्लॉइड स्पोर्स with meiosis. When fungus reproduce sexually, two haploid hyphae of compatible mating type come together and fuse. जब एक फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है तो दो हैप्लॉइड हाइफे आते हैं। हैप्लॉइड मतलब हाफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होगा उसमें। दो हैप्लॉइड हाइफे आते हैं जो कि कंपैटिबल होने चाहिए, एक दूसरे के मैच के होने चाहिए और वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं। इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल्स टू एंड। कई फंजाई में तो जब दो हाइफे आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो वो फटाफट फ्यूज़ हो जाते हैं, उनके न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और सिंगल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन। तो वो दो न्यूक्लियस का एक बन जाता है और वो डबल सेट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं 2n। तो इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल्स। हाउएवर इन अदर फंजाई, लेकिन कुछ फंजाई ऐसी हैं जिनका क्लास एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस के अंदर आने वाली फंजाई अलग तरह की होती हैं। उसमें डाइकैरियोटिक स्टेज n+n न्यूक्लियाई बनता है पर सेल में। इसमें क्या होता है कि जैसे ये दो हाइफे फ्यूज़ हो गए इस तरीके से, इसमें एक न्यूक्लियस है, इसमें एक न्यूक्लियस, जब ये फ्यूज़ हो जाएंगे तो ये न्यूक्लियस आपस में
ये प्लाज्मोगैमी तो हो जाएगी लेकिन कैरियोगैमी नहीं होगी। प्लाज्मोगैमी मतलब कि साइटोप्लाज्म तो दोनों का मिक्स हो गया, लेकिन न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ फ्यूज़ नहीं होंगे। इस न्यूक्लियस का क्रोमोसोम नंबर n और इस न्यूक्लियस का क्रोमोसोम नंबर n इस कंडीशन में पड़ा रहेगा उसमें, तो इसको हम कहते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज। दिस स्टेज इज़ नोन एज डाइकैरियोटिक स्टेज, जो यहाँ दे रखी है। डाइकैरियोटिक स्टेज n+n, 2 न्यूक्लियाई पर सेल, एक सेल में 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। सच कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियन। इस कंडीशन को हम कहते हैं डाइकैरियन। एंड द फेज, और इस फेज को हम कहते हैं डाइकैरियो फेज ऑफ फंगस। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल बिकम हैप्लॉइड। लेकिन बाद में ये जो दोनों न्यूक्लियाई हैं ये फ्यूज हो जाते हैं और सेल जो है वो डिप्लॉइड हो जाता है। द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर, जिनमें रिडक्शन डिवीजन हो जाती है, मियोसिस हो जाती है, वो फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं और हैप्लॉइड स्पोर्स बना देते हैं। हैप्लॉइड स्पोर क्यों बनाते हैं? क्योंकि मियोसिस क्रोमोसोम नंबर को पहले ही हाफ कर देती है और जो स्पोर्स बनेंगे उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट आ जाइए, द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस ऑफ द डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। ये जो डिवीजन है फंगस की, ये इस बात पे डिपेंड कर रही है कि माइसीलियम दिखने में कैसा है, स्पोर कैसे बना रहे हैं वो, और फ्रूटिंग बॉडीज़ कैसे बना रही है। उस बेस पे इनको 5 क्लासेस में, डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है। वो क्लासेस हैं फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ एंड डिटोरोमाइसिटीज़। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइकोमाइसिटीज़ की। मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज़ आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट। फाइकोमाइसिटीज़ में पाए जाने वाले फंगल मेंबर्स एक्वेटिक हैबिटेट्स में ज़्यादातर रहते हैं। डिकेइंग वुड, सड़े गले लकड़ी के ऊपर, गीली लकड़ी के ऊपर, डैम्प प्लेसेस, गीले जगह पर, और इन ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट, और प्लांट में ऑब्लिगेट पैरासाइट की फॉर्म में रहते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब कि वो पैरासिटिक फॉर्म में ही रह सकते हैं। द माइसीलियम इज़ एसेप्टेट एंड सिनोस्टिक। अब आपको पहले ही बता दिया था मैंने कि जो माइसीलियम है वो 2 तरह का होता है, सिनोसिटिक एंड सेप्टेट माइसीलियम। तो यहाँ पर फाइकोमाइसिटियम में किस तरह का माइसीलियम है आप देखेंगे, इसमें कहा गया है द माइसीलियम इज़ एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक, मतलब कि इसका माइसीलियम एसेप्टेट होगा, इसमें कोई भी सेप्टा नहीं होगा, कोई भी बॉर्डर लाइन नहीं होगी, और सिनोसिटिक, सिनोसिटिक मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा इस तरीके से, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी जू स्पोर्स से। जू स्पोर्स ऐसे स्पोर्स होते हैं जो मोटाइल होते हैं, जिनमें फ्लैजिला लगी होती है, या फिर एप्लानोस्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 तरह के स्पोर बनते हैं, जू स्पोर्स एंड एप्लानोस्पोर। जू स्पोर मोटाइल होते हैं, याद रखना, और एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं। तो फाइकोमाइसिटीज़ के अंडर आने वाली फंगस 2 तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। दी स्पोर्स आर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। ये वाले स्पोर्स एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। एंडोजीनियसली मतलब अंदर किसी स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे ये गोल सा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये स्पोर्स जो हैं वो बनेंगे ऐसे करके। एंडोजीनियसली मतलब अंदर अंदर बनेंगे। और ये जो इस गोल से स्ट्रक्चर को हम स्पोरेंजियम कहेंगे। जब ये मैच्योर होगा तो ये स्पोरेंजियम इस तरीके से बर्स्ट हो जाएगा और ये जो स्पोर्स हैं ये बाहर की तरफ रिलीज हो जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं एंडोजीनियसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। द ज़ाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो 2 गैमेट्स आपस में फ्यूज़ होंगे और वो बना देंगे ज़ाइगोस्पोर। दीज गैमेट्स आर सिमिलर टू मॉर्फोलॉजी। अगर दोनों गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट, दोनों सेम दिखने में सेम हो, सेम साइज़ की हो, उस कंडीशन को हम कहते हैं आइसोगैमस। और अगर वो अलग अलग दिखने में हो, जैसे कि हम ह्यूमन की गैमेट्स की बात करें, एग और स्पर्म की, वो दिखने में बिल्कुल अलग है। स्पर्म अलग अलग शेप का होता है, छोटा होता है, और एग बड़ा होता है, स्फेरिकल होता है, नॉन मोटाइल होता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं अनाइसोगैमस या फिर ऊगैमस। सम कॉमन एग्जाम्पल्स, फाइकोमाइसिटीज़ के एग्जाम्पल्स आप याद करेंगे। फाइकोमाइसिटीज़ के एग्जाम्पल्स हैं मुकर, राइजोपस, राइजोपस को हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, ये याद रखना, एंड एल्ब्यूगो द पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। ये 3 नाम आप फाइकोमाइसिटीज़ के अंडर याद करेंगे।
नेक्स्ट जो क्लास है दैट इज एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज नोन एज सैक फंजाई। एस्कोमाइसिटीज को हम सैक फंजाई भी कहते हैं। द एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टीसेलुलर, ये ज़्यादातर मल्टीसेलुलर होती हैं। इनका एस्कोमाइसिटीज का एग्जांपल पेनिसिलियम, और इसमें एक यूनिसेलुलर फंगस भी आती है जिसको मैंने पहले ही बताया था, यीस्ट, जिसका साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसिस सेरावेसी। दे आर सेप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक और कोप्रोफाइलस। इनके न्यूट्रिशन अलग अलग तरह के हैं। एस्कोमाइसिटीज़ में पाई जाने वाली फंगस सेप्रोफाइटिक भी हो सकती है, मतलब दे कैन ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। डिकम्पोजर भी हो सकती हैं, डेड डिकम्पोज भी कर सकती हैं, जैसे कोई डेड चीज़ पड़ी है उसको तोड़ भी सकती हैं। पैरासिटिक, लिविंग प्लांट या एनिमल की बॉडी के अंदर भी रह सकती हैं। कॉप्रोफाइलस, ग्रोइंग ऑन डंग, गोबर के ऊपर भी उग सकती हैं। माइसीलियम इस ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। इस केस में एस्कोमाइसिटीज में अगर हम माइसीलियम की बात करें तो माइसीलियम जो है वो ब्रांच्ड होगा और सेप्टेट होगा। सेप्टेट मतलब इस तरीके से बाउंड्री वॉल्स होंगी, सिनोसिटिक कंडीशन नहीं होगी, इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। द एसेक्सुअल स्पोर्स, इस केस में जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं वो कोनिडिया होंगे। एसेक्सुअल स्पोर्स विल बी कोनिडिया। कोनिडिया प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर। कोनिडिया ऐसे स्पोर्स हैं जो कि एक इनक्लोज्ड स्ट्रक्चर के अंदर ना बन के बल्कि बाहर की तरफ ही लगे हुए होते हैं, इस तरीके से। जैसे ये माइसीलियम, इसके ऊपर ये कोनिडिया लगे होंगे बाहर की तरफ, ये किसी भी स्ट्रक्चर में इनक्लोज्ड नहीं होंगे। ऐसे जब ये मैच्योर होंगे तो इस तरीके से मैच्योर होकर टूट जाएंगे और नई फंगस को ग्रो कर देंगे। इसको हम कहते हैं स्पेशल माइसीलियम। ये जो स्ट्रक्चर माइसीलियम, स्पेशल माइसीलियम, इसको हम कहते हैं कोनिडियोफोर्स। दीज आर नोन एज कोनिडियोफोर्स। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। जब ये कोनिडिया, एक एक कोनिडिया गिरेगा तो वो माइसीलियम में जर्मिनेट होगा। सेक्सुअल स्पोर्स, अब इस केस में जो सेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे एस्कोमाइसिटीज़ में, उनको बोलेंगे हम एस्कोस्पोर्स, विच आर प्रोड्यूस एंडोजीनियसली। एंडोजीनियसली मतलब वही वो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर के अंदर ही प्रोड्यूस होंगे। और एक्सोजीनियस मैंने आपको पहले ही बता दिया। दीज एस्काई अरेंज डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्कोकार। ये एस्कोस्पोर्स जो है अलग अलग तरह की फ्रूटिंग बॉडीज़ में अरेंज होंगे, जिसको हम कहेंगे एस्कोकार्प्स। सम एग्जांपल्स आर, इसके जो एग्जांपल्स हैं वो याद कर लेंगे, एस्पेरिजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। एग्जांपल्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज़ में आप याद करेंगे एस्पेरिजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा का यूज़ यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूरोस्पोरा इज़ यूज्ड एज एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। न्यूरोस्पोरा एक ऐसा फंगस है, आपको पूछा जाए कि न्यूरोस्पोरा कौन सी फंगस की क्लास से बिलोंग करता है तो आप बोलेंगे एस्कोमाइसिटीज़। और न्यूरोस्पोरा का यूज़ है दैट इज़ एक्सटेंसिवली बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। जो जेनेटिक रिसर्चेज होती हैं, बायोकेमिकल रिसर्चेज होती हैं, उसमें न्यूरोस्पोरा फंगस को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उसके DNA का स्टडी किया जाता है। मैनी मेंबर्स लाइक मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल एंड कंसिडर डेलिकेसीज, और इनमें से कुछ मेंबर्स जो हैं उनको खाए भी जाते हैं। नेक्स्ट आ जाइए फोर्थ क्लास बेसिडियोमाइसिटीज़ के ऊपर। कॉमनली नोन एज फॉर्म्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज़ आर मशरूम। बेसिडियोमाइसिटी में ज़्यादातर मशरूम्स पाए जाते हैं, ब्रैकेट फंजाई एंड और पफ बॉल पाए जाते हैं। दे ग्रो इन सॉइल ऑन लॉग एंड ट्री स्टम्प। ये सॉइल, लॉग और ट्री स्टम्प्स पे ग्रो करते हैं। इन लिविंग प्लांट बॉडी में पैरासाइट की फॉर्म में भी रहते हैं, जैसे रस्ट और स्मट एक पैरासाइट है। एक डिसीज़ है जिसमें ये फंगस पैरासाइट की फॉर्म में प्लांट बॉडी के अंदर रहती है। द माइसीलियम इज़ ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। इस केस में माइसीलियम ब्रांच्ड होगा और सेप्टेट होगा, इस तरीके से ब्रांच्ड होगा और सेप्टेट होगा। होप आपको समझ आ रहा होगा। सो द माइसीलियम ब्रांच सेप्टेट। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। यहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर्स प्रेजेंट नहीं हैं, जैसे हमने पिछले में एसेक्सुअल स्पोर्स किए थे। बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, लेकिन यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगी कौन से मेथड से? फ्रेगमेंटेशन से। द सेक्स ऑर्गन्स, इसमें बेसिडियोमाइसिटीज़ में सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, लेकिन
इसमें प्लाज्मोगैमीज इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ, लेकिन यहाँ प्लाज्मोगैमी होगी बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स। दो वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल जब आपस में फ्यूज़ करेंगे तो प्लाज्मोगैमी स्टेज आएगी। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोट, और जैसे आपको पहले ही बताया था प्लाज्मोगैमी तो हो जाएगी लेकिन कैरियोगैमी नहीं होगी, जिसकी वजह से दोनों न्यूक्लियस सेपरेट पड़े रहेंगे। सो द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक, तो ये स्ट्रक्चर जो बनेगा ये बनेगा डाइकैरियोटिक, ये वाला स्ट्रक्चर, दिस इज डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम, और ये डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बेसिडियम को बनाएगा। कैरियोगैमी मियोसिस टेक्स प्लेस इन बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर। अब इसके बाद थोड़ी टाइम के बाद इसमें फ्यूजन हो जाएगी, कैरियोगैमी हो जाएगी और मियोसिस होगी, और इस मियोसिस की वजह से 4 स्पोर्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन हो जाएगी। द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजीनियस प्रोड्यूस्ड ऑन बेसिडियम, और ये बेसिडियोस्पोर्स भी एक्सोजीनियसली ही प्रोड्यूस होंगे। द बेसिडिया आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडियोकार्प्स, ये भी फ्रूटिंग बॉडी में अरेंज होंगे बेसिडियोकार्प्स में। सम कॉमन मेंबर्स, इसके कॉमन मेंबर आप याद करेंगे, एगैरिकस, ऑस्टिलैगो एंड पक्सीनिया। लास्ट आ जाइए, लास्ट क्लास ऑफ फंजाई डिट्यूरोमाइसिटीज, commonly known as imperfect fungi. Deuteromycetes को very important. Deuteromycetes, why Deuteromycetes are known as imperfect fungi? This question is very important because only the asexual और vegetative phase of these fungi are known. क्योंकि इन फंजाई में सिर्फ और सिर्फ हमें asexual यानी वेजिटेटिव फेस, या तो एसेक्सुअल और या फिर वेजिटेटिव फेस ही हमें इसमें मालूम है, इसमें सेक्सुअल फेस हमें नहीं मालूम, इसलिए हम इन दीज आर नोन एज imperfect fungi. When the sexual form of these fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belong to. It is also possible that asexual vegetative stage have been given one name and sexual stage another. Later, when the linkages were established, the fungi correctly identified moved out of Deuteromycetes. पहले तो इनके जो एसेक्सुअल स्टेज, जब सेक्सुअल स्टेज या एसेक्सुअल स्टेज डिस्कवर की गई तो फिर इन पता लगा कि इनको किसी और क्लास में रखना चाहिए ड्यूटेरोमाइसिटीज में, क्योंकि इनमें सेक्सुअल स्टेज जो है वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही थी। वंस perfect stages of member of Deuteromycetes were discovered, they were often moved to Ascomycetes, Basidiomycetes. Deuteromycetes reproduce only by, आपको बस ये इस पैराग्राफ में ये याद रखना है कि जो Deuteromycetes हैं ये सिर्फ asexual spores यानी कोनीडिया नाम के एसेक्सुअल स्पोर्स से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। द माइसीलियम इज सेप्टेट, और इसका माइसीलियम याद कर लेंगे, माइसीलियम सेप्टेट होता है और ब्रांच्ड होता है। कुछ मेंबर इसके सेप्रोफाइट्स होते हैं, कुछ पैरासाइट्स होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ देम आर, और ज़्यादातर इनमें डिकम्पोजर्स होते हैं लिटर के, एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग, और मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। इनका एग्जाम्पल आप याद कर लेंगे, एल्टेनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। तो ये जो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ है इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो आप यहाँ से याद करेंगे, यहाँ से ड्यूटेरोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड कोनीडिया, सेप्टेट और ब्रांच माइसीलियम होता है, मेंबर सेप्रोफाइट्स या पैरासाइट्स होते हैं और डिकम्पोजर्स होते हैं और मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। एग्जांपल एल्टेनेरिया, पॉलीट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। बस इसमें ये याद करना है, और ऊपर जो है आपने याद करना है कि ड्यूटेरोमाइसिटीज आर नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई क्योंकि ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेस ऑफ दीज फंजाई आर नोन। दैट्स इट। सो ये था हमारा फंजाई के बारे में सेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो पूरी वीडियो देखिए और समझिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए माय चैनल ट्राई फॉर बेसिक्स। थैंक यू।